आज की ड्रेस बनने वाली है इस खूबसूरत से सिल्क की साड़ी से। साड़ी देख सकते हो आप, थोड़ी सी पुरानी है लेकिन लग भी नहीं रही है कि पुरानी है। अभी बीच का जो प्रिंट है वो एकदम बराबर है। तो साड़ी देखिए कुछ इस तरह की है। ये पल्लू पार्ट है, इसको भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और बीच का पार्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। ये तो ये साड़ी पूरी ब्रॉकेट में है, सिल्क ब्रॉकेट, ब्रॉकेट सिल्क कैसे कहते हैं, और अंदर को इस तरह का प्लेन है। तो ये भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्लाइंट ने बोला एकदम यही वाला पार्ट हमें इस्तेमाल में लाना है। इसमें हमें कलियां भी निकालने हैं फुल घेर, और हो सके तो थोड़ा इस्तेमाल करेंगे हम चोली वाले पार्ट में, लेकिन उसको भी हम लेस वेस लगा के कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि फिर इसी से इतने में ही कलियां जो है नहीं निकलेंगे। है तो ये कट स्लीव, बॉर्डर हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन पल्लू और ये वाला हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी हमसे क्लाइंट कहता है, जैसे अनारकली बोलेगा, अम्ब्रेला फ्रॉक बोलेगा, पेप्लम या अफगानी धोती और सरारा सूट और गरारा सूट, इस तरह का जो भी वो कहेगा हमसे, श्रग जैकेट बनाने के लिए लहंगा, तो उसी को हम बनाते हैं अपने मन से ही। आप जो कमेंट करते हो ना कि इस तरह का ड्रेस बनाना सिखा दीजिए, ये वाला सिखा दीजिए, ये कर दे, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मेरे पास क्लाइंट के कपड़े आते हैं उन्हीं पे मैं काम करती हूँ, और अलग से खरीद के फिर नहीं हो पाता है उस पे। फिर वो कपड़ा भी वेस्ट हो जाएगा और उसको पहन भी कोई नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे ये तो क्लाइंट का है, हम बना देंगे, वो ले जा लेगा और पहनेगा। तो जब हम अलग से वीडियो बनाने के लिए कुछ कपड़ा खरीद के लाएंगे लेकिन उसको पहन नहीं पाएंगे, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। ये पूरी साड़ी है, इसमें हम कलियों वाली अनारकली निकालेंगे और कट स्लीव जो है चोली निकालेंगे। ये मैंने इसके लिए अस्तर निकाला है। और साड़ियाँ कई साड़ियाँ हैं, जॉर्जेट भी है, लहरिया भी है, प्लेन है, और सिल्क की भी है। ढेर सारी साड़ियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग ड्रेस हैं, आते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहेगा आपको। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आगे को। साड़ी की कटिंग करने से पहले हम अस्तर को काट लेते हैं। अस्तर पे हम सिंगल अम्ब्रेला जो है कटिंग करते हैं। अंदर का जो घेरा वाला पार्ट है वो सिंगल अम्ब्रेला है। कई बार मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक, अनारकली, जो भी है अम्ब्रेला कट की जो बहुत बार वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। अभी दिन का समय है, दिन में वीडियो बना रही हूँ तो बिल्कुल शोर होगा बाजार में। तो ये एक फ्रंट पार्ट, एक बैक पार्ट इस तरह से, और साइड में हमारा यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, थोड़ा सा कम पड़ता है ना, तो इस तरह से ये हो गया। और साथ ही हमने ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट, इस पे हमें साइड में जिप लगानी है अच्छी फिटिंग के लिए। अगर किसी को प्रॉपर एकदम फिटिंग का चाहिए तो हमें जिप लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसे कमर में एकदम फिट चाहिए होता है। और जब कंधे थोड़े चौड़े होते हैं तो कमर से नहीं जाता है बिना जिप लगाए। अगर जिप लगाओगे तो जिप खोलोगे तो फिर पहनोगे, फिर जिप बंद कर दोगे तो आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा। और ऊपर से है ये कट स्लीव, एकदम ऐसे 1.5 इंच के फीते रहेंगे पतले से स्टेप। चोली की कटिंग मैं फर्मा पे करती हूँ, अभी मैं अपनी साड़ी की कटिंग करूंगी। तो हमने पल्लू पार्ट और अंदर का जो प्लेन पार्ट था उसको कट कर लिया है, इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको पता है जैसे मैं दिन में वीडियो हमेशा मैं रात को बनाती हूँ, तो ये अनारकली मुझे देना है जल्दी ही, तो मैं दिन में कटिंग भी कर रही हूँ और आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ। कभी कस्टमर आ जा रहे हैं, कभी बाजार में ट्रक चल रहे हैं, कभी कोई हॉर्न बजा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है दिन में वीडियो बना पाना। और अभी इसमें से हम ये वाला बॉर्डर भी साइड लगा देंगे, क्योंकि इस बॉर्डर को हम अलग से लगाएंगे बाद में। उससे पहले हम अपना जो ये चोली कटिंग कर रखा है ना हमने, उसको बिछा लेते हैं। एक कोने से हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर हमने जो ये अस्तर पे चोली की कटिंग कर रखी है ये वाली, तभी बोलती हूँ मैं पहले ही हमें अपना चोली वाला पार्ट है वो पहले ही काट लेना है, क्योंकि हमें पता रहता है कि अब कपड़ा हमें कहाँ पर से कितना इस्तेमाल में लेना है। तो हम अलग से साइड से ऐसे निकालेंगे। इतनी बड़ी साड़ी जो है काउंटर पे फिट भी नहीं आती है, और जमीन में बैठ के ठंडे के दिनों बहुत ठंडा हो जाता है, तो फिर इस सीजन में मैं कपड़े की कटिंग भी कम ही कर पाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए समय लग जाता है। इस तरह से हमें अपना कपड़ा जो है सेट कर लेना है, और इसके अनुसार हम काट देंगे। और इस साइड का प्रिंसेस कट और ये बैक पार्ट हमने काट लिया है। अब भी हमारा सेकंड काम रहता है ऊपर और नीचे का बॉर्डर को अलग करना। अभी हमारे पास कपड़ा करीब 3 मीटर जो है बचा हुआ है, और इस कपड़े को हम बराबर से 4 फोल्ड में फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए इतना कपड़ा हमारा बचा है 3.5 मीटर, इसको हम बराबर से बिछाते हैं और कलियों की कटिंग करते हैं।
जब भी हम साड़ी से कोई ड्रेस बनाते हैं तो कभी कभी क्लाइंट की ये डिमांड होती है कि हमें पल्लू भी नहीं चाहिए और जो अंदर का थोड़ा सा प्लेन वाला हिस्सा है वो भी नहीं चाहिए। तो उस पे हम अनारकली किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने जो साड़ी का नीचे और ऊपर का ये बॉर्डर था उसको निकाल लिया है ये, और इसके बाद हमने उसी साड़ी से अपना प्रिंसेस कट चोली की कटिंग कर ली है। ये देखिए, तो फ्रंट और बैक ये दोनों काट लिया है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3.5 मीटर कपड़ा बचता है, जिसमें से हमने अपने कलियां निकालने हैं। तो इतने कम कपड़े में हम ज्यादा से ज्यादा कली कैसे निकालें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो इसपे हमें जैसे ये फूल पत्ते कहीं को भी जा रहे हैं तो इस पे उतना पता नहीं चला, कोई थोड़ा ऊपर को है कोई नीचे को है, तो इसको हम एक ही साइड नहीं करेंगे, इसको अलट पलट के हम इसमें कलियां काटेंगे तो हमारे ज्यादा कलियां निकालेंगे। अगर हम इन्हीं टहनियों का डायरेक्शन देखते रहेंगे तो हमारा कम ही घेर निकलेगा। तो इसपे आप तो या तो प्लेट्स वाला कर सकते हो ऐसे, तो आपका पूरा कपड़ा इस्तेमाल में हो जाएगा। तो क्लाइंट ने बोला है कलियों वाला, तो इसमें से हम अपने 12 कलियां निकालेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये कपड़ा पूरा डबल फोल्ड कर लिया है मैंने ये, अभी यहाँ पर हम रख देंगे एक कली की चौड़ाई 14 इंच। आपको थोड़ा ऊपर से निशान नहीं दिखेगा, तो वही 14 हम इसको भी यहाँ पर रखेंगे और इसका कर देंगे हम आधा। ये 20 सेंटर है हमारा, नीचे का तो हम नीचे रह देंगे। अब इस 20 सेंटर से हमें अपनी फिक्स एक कमर की चौड़ाई लेनी है एक कली की। तो जैसे हमारी क्लाइंट की कमर 30 है, तो उस 30 को हम डिवाइड करेंगे 12 कलियों में, तो हमारा जितना भी आएगा उसमें +1 करेंगे। तो मेरा आ रहा है 3.5, तो उसका हम आधा आधा कर लेंगे, यहाँ को यहाँ को। तो ये हो गया, इसको हम डायरेक्ट यहाँ मिला देंगे और इस निशान को हम डायरेक्ट यहाँ। अब हमारा सिर्फ इतना सा ये बर्बाद होगा, बाकी सारा कपड़ा हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट सारा कपड़ा जो है अलट पलट के ही काटेंगे। ये हमारे दूसरे बार में 4 कलियां निकल आए, इधर को पलटेंगे तो अब हमारे 6 कलियां निकल आएंगे। फिर हम इसको इधर को पलटेंगे, ये हमारे ये टोटल 10 हो गए। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो ये एक साइड से तो इतना है, इतना कम पड़ रहा है, तो ये वाला हिस्सा हम इस पे लगा देंगे, यहाँ तक कम पड़ रहा है। और कमर को हम कमर के बराबर ही 3.5 इंच रखेंगे। तो देखो हर कलियों में हम जोड़ तो लगाते ही हैं। तो ये वाली सबसे जो 12वीं जो 12 नंबर की कलियां थी वो थोड़ी सी इतनी सी कम हो रही थी, यहाँ से लेके इतना। तो हमारा जो उस साइड से कपड़ा निकला था वो हम इस पे लगा देंगे ये। तो ये हो गए ना पूरे 12 कलियां। अभी आपको दिखाती हूँ। अभी देखेंगे कोई चौड़े हो रखे हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पलट पलट के करे ना, तो सिलते समय हम विशेष ध्यान रखेंगे कि एक कली की चौड़ाई हमारी 3.5 ही निकले, क्योंकि हमें इस पे इंटरलॉक भी करना होता है, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा हमें यहाँ से भी काट के थोड़ा सा गोलाई देनी होती है, एकदम ऐसे किनारे नहीं रहते ना, थोड़े से यहाँ से थोड़े से यहाँ से हमें काटना होता है। तो इस तरह से हम कम कपड़े में भी 12 कलियां निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक, आपको जरूर से बताना। अभी हम ये बॉर्डर जो है अलग से लगाएंगे इसके नीचे, ताकि हमारा ये वाला पार्ट ये और ये बर्बाद रहेगा, इसको इस्तेमाल में नहीं लाना है। इस तरह से हमने कलियों की कटिंग भी कर ली और चोली की भी और अस्तर की भी। अब हम इसको सिल के फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो ये बन गया है हमारा साड़ी से अनारकली पल्लू, और जो इतना हिस्सा हमारा करीबन 1-1.5 मीटर तो हमारा वेस्ट ही गया। तो कम कपड़े में भी कितना सुंदर हमारा अनारकली जो है बन के तैयार हुआ है। घेर काफी बढ़िया निकला। इसका बॉर्डर फिर से दोबारा लगाया मैंने, एक ही बॉर्डर लगाया, दूसरा बॉर्डर जो है नहीं लगाया, वो इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर वाले में लगा रही थी, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी नहीं आ रही थी। इसको प्रेस करने के बाद, सेट करने के बाद भी आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी प्लेट्स आते ही हैं, क्योंकि नीचे हमारा थोड़ा बड़ा रहता है और ऊपर कम रहता है, तो उसके अनुसार हमें प्लेट्स डालने होते हैं। तो अगर हम उस वाले बॉर्डर को और यहाँ पे लगाते तो फिर और प्लेट्स जाते और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं लगती। तो इस बॉर्डर को लगाने के बाद भी मैंने सोचा कि इस बॉर्डर को भी नहीं भी लगाती तो भी ये सुंदर दिखता, सिंपल सोबर बहुत ही अच्छा दिखता, तब पता भी नहीं चलता कि ये साड़ी का है। तो इस पे बॉर्डर था तो बॉर्डर इस्तेमाल किया मैंने। पहले ही सोचा था कि दोनों बॉर्डर मैं लगाऊंगी, चौड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी, या एक बॉर्डर यहाँ एक बॉर्डर यहाँ करूंगी। पूरा प्रेस वगैरह करने के बाद फिर नहीं लगाया मैंने, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी, पूरे प्लेट्स प्लेट्स
जा रहे थे ना, तो देखो पूरे में प्लीट्स गए हैं, ये छोटे 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 आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो वो जाते ही जाते हैं, बिना प्लीट्स का वो अच्छे से प्रॉपर सेट नहीं होता है। और कट स्लीव मांगा था, प्रिंसेस कट हमने बनाया, और पतले स्ट्रैप मांग रखे थे उन्होंने, पीछे का गला भी कुछ इतना बड़ा है, और ये इसकी फिटिंग है। तो आप अगर प्रॉपर फिटिंग की कोई अनारकली चाहते हो ना, तो उस पे साइड में जिप जरूर लगाए। जिप लगाने से क्या होती है ना, एकदम बराबर फिट आ जाती है, बहुत सुंदर फिट आती है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है जिप लगाने से, या साइड में या पीछे कहीं भी। जिप लगाने का मतलब ये है कि ड्रेस की आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए ऐसे। देखो अगर किसी क्लाइंट की बहुत पतली कमर है, इतनी कमर है, और ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा है, तो आप इतनी कम कमर तो नहीं करोगे, क्योंकि इतना कम कमर रख दोगे तो वो यहाँ से नीचे खिसकेगा ही नहीं। हमारा ऊपर वाला हिस्सा कितना चौड़ा होता है, अगर कमर बहुत कम है तो वो यहाँ से जाएगा ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर लूज रखना होता है, फिर वो दिखने में भी लूज लगेगा। अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो फिर जिप लगानी पड़ेगी। तो इसमें भी प्रॉपर फिटिंग के लिए जिप लगाई है, और सारे 12 कलियां आपको मैंने समझाए, और जो जॉइंट लगाया था वो पता नहीं कहाँ ही छुप गया होगा, कुछ पता नहीं चलता है इतने में। तो ये है, अंदर से तो मेरा इसका केन केन का स्कर्ट है, तभी वो उठा उठा दिख रहा होगा आपको। तो अभी इस पे मेरे को तुरपन वगैरह करना है, प्रेस वगैरह लगाना है। वो तो शुरू में ही थोड़ा बॉर्डर लगाते समय प्रेस लगा लिया था मैंने, हल्का हल्का सा प्रेस लगा लिया था, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये अनारकली? आपको मैंने कम कपड़े में भी अनारकली बनाना सिखाया। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।